मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि प्रतिवर्ष दिल्ली की अन्य अकादमियों की भांति दिल्ली संस्कृत अकादमी भी एक राष्ट्रीय कवि सम्मेलन आयोजित करती है। यद्यपि मैं स्वयं न तो कवि हूँ न काव्यज्ञ हूँ, मैं दर्शन शास्त्र की विद्यार्थिनी हूँ, किंतु संस्कृत में काव्य का आनंद लेना प्रत्येक संस्कृत अध्यापक का और छात्र का एक लक्ष्य होता है, क्योंकि काव्य संस्कृत में जो आदि ग्रंथ है हमारा वेद को ही काव्य कहा गया है। पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीर्यति। और इस काव्य का कर्ता भी कोई साधारण कवि नहीं है, वो तो परम पिता परमात्मा है, जिसमें स्वयं कहा कविर मनीषी परिभू स्वयंभू। परवर्ती परंपरा में भी संस्कृत के कवियों को प्रजापति कहा गया। अपारे काव्य संसारे कविरेव प्रजापति यथास्मै रोचते विश्वम तथेदम परिवर्तते। तो इस काव्य का आनंद प्रत्येक व्यक्ति, भले ही वो संस्कृत न जानता हो, संस्कृत तो भाषा ही काव्यमयी है। कई बार अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में बोलते हुए मंगलाचरण के रूप में जब हम श्लोक उच्चारण करते हैं तो लोग कहते हैं कि ये भाषा बड़ी म्यूजिकल है। तो संस्कृत संगीतमयी लालित्यमयी भाषा है, उसमें जब काव्य रचना होती है तो ये काव्य गद्य, संस्कृत में गद्य को भी काव्य माना है। पद्य तो काव्य है ही, गद्य भी काव्य है, क्योंकि इसकी जो स्वर भंगिमा है, जो इसकी उच्चारण के सुर हैं, वे इतने ललित हैं कि श्रवण मात्र से लोगों को आनंद की अनुभूति होती है। इस बरस ये जो कवि सम्मेलन है उसमें भारत के कोनों कोनों में से संस्कृत के प्रतिथयश कवि उपस्थित होकर अपनी कविताएं सुनाएंगे। ऐसा कहा जाता है, वास्तविक वो तो प्रवाद है कि आजकल संस्कृत में कोई नई रचनाएं नहीं हो पाती, मगर इस सम्मेलन में जो लोग उपस्थित रहेंगे वो अवश्य जानेंगे कि अन्य भाषाओं की तरह आज भी संस्कृत में नई नई निर्मितियाँ हो रही है। उसमें गद्य है, पद्य है, नाटक है, महाकाव्य भी है। वैसे आजकल के ज़माने के संदर्भ में उपयुक्त समयोचित ऐसा काव्य भी है। काव्य के विषय अलग अलग होते हैं। ये कार्यक्रम संस्कृत दिन की उपलक्ष्य में और संस्कृत का होने के नाते सारी कविताएं संस्कृत में होगी, मगर इतनी सरल, इतनी सुलभ होंगी कि जिन्होंने मराठी, हिंदी भाषाओं में कुछ काम किया है वो बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। जहाँ पहुँचे ना रवि वहाँ पहुँचे कवि, ये प्रसिद्ध कहावत है। कविता के माध्यम से व्यक्ति, हतोत्साहित व्यक्ति भी उत्साहित हो जाता है और अपने कमज़ोर और स्थिर पड़े हुए छोटे हुए कार्यों को भी वो करने के लिए पुनः प्रवृत्त हो सकता है। संस्कृत भाषा सब भाषाओं की जननी है। संस्कृत वेद शास्त्रों की भाषा है और संस्कृत मानव मात्र की एक स्वाभाविक भाषा है। इस भाषा में उत्साह अनेक विध तरीक़ों से भरा हुआ है और ये जो आयोजन हो रहा है वो इसी बात को लेकर के हो रहा है, जो हज़ारों साल के बाद हमें ये शहीदों के बलिदान के बाद जो स्वतंत्रता मिली, आज़ादी मिली, तो उसका वर्णन संस्कृत के माध्यम से, संस्कृत की कविताओं के माध्यम से हमारे
नौजवान ब्रह्मचारी नवयुवक छात्र जो इस संस्था के और अनेक संस्थाओं के दिल्ली विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान और लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ आदि संस्थानों से जो आ रहे हैं छात्र, उन सब को इससे उत्साह मिलेगा। मान्यः भवन्तः जानन्ति एव प्रतिवर्षम् इदं संस्कृतकविसम्मेलनम् अस्माभिः आयोज्यते दिल्ली संस्कृत अकादमी पक्षतः। अयं शुभावसरः अस्माकं समेषां कृते। अत्र सन्ति विद्वद्वरेण्यः, अत्र सन्ति गुरुकुलस्य अन्तेवासिनः छात्राः, अत्र सन्ति अस्माकं संस्कृत अध्यापकाः। मान्यः अस्य कविसम्मेलनस्य मुख्यातिथयः साचीस्थ बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः प्रोफेसर शशिप्रभा कुमार महोदया। एतासां विषये अस्माभिः सर्वैः सुतरां ज्ञायते एव। एता हि संस्कृतस्य विदुष्यः सन्ति, ज्ञान विज्ञान निष्णाताः सन्ति, वेदपारङ्गताः सन्ति। अस्माकम् अकादम्याः उपाध्यक्षाः पदमपि आभिः अलङ्कृतमासीत्। इदानीं ताः कुलपतिपदम् अलङ्कुर्वन्ति। महान् हर्षस्य अवसरः अस्माकं समेषां कृते। अधुनैव अस्मिन् वर्षे राष्ट्रपतिसम्मानेनापि एषा पुरस्कृता वर्तते। एतदर्थं सर्वेपि वयं करतलध्वनिना एतासां स्वागतम् अभिनन्दनं कुर्मः। मान्यः अस्य कविसम्मेलनस्य अध्यक्षां निर्वहन्ति कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विद्यापीठस्य कुलपतयः माननीयः आचार्याः प्रोफेसर उमा वैद्य महोदया। एता हि संस्कृतस्य विदुष्यः सन्ति। हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, संस्कृत बहूनां भाषाणाम् एतासां पारङ्गतत्वं दृश्यते अस्माभिः। एतासाम् आध्यक्षे इदानीम् एतत् कविसम्मेलनम् आयोज्यते। दिल्ली संस्कृत अकादमी पक्षतः अस्माकं समेषां पक्षतः वयं सर्वेपि एतासाम् अभिनन्दनं स्वागतं कुर्मः। दिल्ली विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागस्य अध्यक्षाः माननीयः प्रोफेसर रमेशचंद्र भारद्वाज महोदयापि अत्र विराजमानाः सन्ति। एतेषां नेतृत्वे सम्पूर्णेपि दिल्ली प्रान्ते संस्कृतस्य कार्यं महत् रूपेण प्रचाल्यते। भवन्तः जानन्ति एव यावन्तः महाविद्यालयाः सन्ति तेषु महाविद्यालयेषु संस्कृतस्य ये विभागाः सन्ति तत्रापि अथ च सर्वत्र देशे विदेशे संस्कृतस्य कार्यं कुर्वाणाः सन्ति। एते अद्य अत्र समुपस्थिताः अतिथिरूपेण एतेषां वयं स्वागतम् अभिनन्दनं कुर्मः। अस्यामेव शृङ्खलायां गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयस्य पूर्वकुलपतयः माननीयः डॉक्टर धरमपाल महोदया अस्माकम् अकादम्याः सदस्याः अपि सन्ति। दिल्ली विश्वविद्यालय से संस्कृत विभागस्य अध्यक्षाः सन्ति, उत्साहिनः सन्ति, विद्वांसः सन्ति, दार्शनिकाः सन्ति। ते प्रार्थ्यन्ते स्वविचारान् अत्र प्रकटयितुं। माननीयः आचार्यः रमेशचंद्र भारद्वाज महोदय। दिल्लीस्थ संस्कृत विदुषां पक्षतः वयं सर्वे तेषाम् अभिनन्दनं कुर्मः। यतोहि यथा मयोच्यते सर्वदैव एतेषां कवीनां प्रदानेनैव योगदानेनैव अस्माकं संस्कृतभाषा जीवतभाषा रूपेण एका ज्ञाप्ति प्राप्नोति। न संस्कृतभाषा मृतभाषेति यदा अस्माभिः उच्यते तदा प्रमाणं किं? प्रमाणम् एते अस्माकं महाकवयः संस्कृतस्य ये प्रतिदिनं संस्कृतभाषायां नूतनां कवितां रचयन्ति। तथैव एतादृशानां संस्कृतकविसम्मेलनानाम् उपयोगिता संस्कृतज्ञानां कृते। अतः एते कवयः अद्यापि अनवरतरूपेण संस्कृतभाषायां काव्यरचनां कुर्वन्ति।
यदा भारतराष्ट्रे अर्थात आधुनिक भारतराष्ट्रे यदा बह्व्यः घटनाः समागताः सञ्जाताः तदा तदा संस्कृतकविः तूष्णीं न उपविष्टवान्। स्वातन्त्र्यसङ्ग्रामसमये संस्कृतकविभिः बहूनि तत्र काव्यानि विरचितानि। तत्पूर्वं तु अस्माकं कवितासाम्राज्यं केवलं संस्कृतज्ञानामेव भवति। यतोहि इदानीमेव भवद्भिः श्रुतं सर्वप्रथमः कविः साक्षात् परमात्मा एव। यतोहि परमात्मना किं कृतं चित्रविचित्र नानावर्णनात्मक सृष्टिरचना कृता। या सृष्टिः अतीन्द्रिया सृष्टिः, अस्माकं बुद्धिगोचरा अपि नास्ति सा सृष्टिः। तादृशीं विचित्रां सृष्टिं दृष्ट्वा सामान्याः व्यास वाल्मीकि कालिदासादयः सर्वेपि अत्यन्त हर्षेण कवितारचनां प्रारब्धवन्तः। ऐषमः मतदानेन कश्चित् चमत्कारः समुपस्थापितः। मतदानम् अधिकं सञ्जातं तेन किं जातं भवन्तः सर्वे एव जानन्ति। मया अप्रैल मासस्य 8 तारिकायाम् एका लघ्वी कविता प्रणीता आसीत्। मतं देयं प्रजातन्त्रस्य रक्षार्थं त्वया बन्धो मतं देयं यथा स्थानं यथा कालं त्वया बन्धो मतं देयम् इदं निर्वाचनं जनतंत्र पर्वास्ते परम महितं नियत मतदान केंद्रं प्राप्य भवता स्वं मतं देयम् यदि त्वं नैव मतदानं करिष्यसि नैज पर्याये भवेदधिकार हानिस्ते त्वया तस्वं मतं देयम् त्वया यन्निश्चितं चित्ते तदेव व्यवहृतं कर्तुं विनालस्यं गुडाकेशेन बन्धो स्वं मतं देयम् विना लोभं विना त्रासं विवेकं स्वं समाश्रित्य प्रजातन्त्रस्य रक्षायै त्वया बन्धो मतं देयम् मतस्यास्तेऽधिकारोऽयं महद्यत्नेन सम्प्राप्तः प्रयोगोऽस्य त्वया कार्यः सखे भवता मतं देयम् स्वतर्जन्यां मशीचिह्नं प्रदर्शय मां सगर्वं त्वं तथा प्रेरय जनान् सर्वान् भवद्भिर्भो मतं देयम् यथा स्थिर सर्वकारस्यास्तु निर्माणं तथा बन्धो विचार्यैव त्वया सम्यक् अवश्यं स्वं मतं देयम् सुदिनान्यायास्यन्तीत्याशा न नरेण हातव्या कुदिनानि गमिष्यन्तीत्याशापि न तेन कर्तव्या कुदिन सुदिनयोर्मध्ये मैत्री सुदृढ़ा वरीवर्ति अत्यन्ताभावो नो कस्यापि कदापि दृश्योऽस्ति न्यूनाधिकता दृश्या कुदिनानामथ च सुदिनानाम् एकेन विना न परं स्थातुं शक्नोति लोकेऽस्मिन् तमसोऽनन्तरमस्मिन् लोके दृश्यः प्रकाशोऽपि दृश्यं तमः प्रकाशानन्तरमथ रात्रिवेलायां कस्यात्यन्तं सुखमथ दुःखं चैकान्ततः कस्य सुदिनान्यथ कस्य सदा कुदिनानि च कस्य तिष्ठन्ति। लोकोत्तरं किमपि कर्म विधाय राष्ट्र
सम्मानमात्मचरितेन समुन्नयन्तम् लोकोत्तरं किमपि कर्म विधाय राष्ट्र सम्मानमात्मचरितेन समुन्नयन्तम् प्रेम्णानयेन विनयेन च देशभक्तः पूर्वादरेण विभवेन पुरस्करोति प्रेम्णानयेन विनयेन च देशभक्तः पूर्वादरेण विभवेन पुरस्करोति स्वाध्याय सौरभमनारत तीर्थ सेवा धर्म क्रियाभिनय कौशलमप्यवलराम स्वाध्याय सौरभमनारत तीर्थ सेवा धर्म क्रियाभिनय कौशलमाप्यनल्पम् पुण्योपदेश कलोपहिता समृद्धि अन्यापकार निरतान्न परिष्करोति पुण्यात्ममानितधाम समृद्धि भाजाम् शास्त्रानुमोदित शुभायति सिद्धिवाचाम् पुण्यात्ममानितधाम समृद्धि भाजाम् शास्त्रानुमोदित शुभायति सिद्धिवाचाम् दुर्वासना दुरभिसन्धितमो विभूतम् दुर्वासना दुरभिसन्धितमो विभूतम् स्वान्तं किमोज्ज्वलवचोऽप्यमलं करोति स्वान्तं किमोज्ज्वलवचोऽप्यमलं करोति मालिन्यमग्नमनसां विमलाकृतीना मालिन्यमग्नमनसां विमलाकृतीनामुच्चासनाधिकरणोर्जितनाटकानां मालिन्यमग्नमनसां विमलाकृतीनामुच्चासनाधिकरणोर्जितनाटकानां कार्पण्यमात्मनि निसर्गतयाधिरूढः कार्पण्यमात्मनि निसर्गतयाधिरूढः मार्योजिताचरणमाद्य तिरस्करोति कार्पण्यमात्मनि धिया कार्पण्यमात्मनि निसर्गतयाधिरूढः मार्योजिताचरणमाद्य तिरस्करोति यत्राधुनाधिकृत सर्वविद्याधिकारा यत्राधुनाधिकृत सर्वविद्याधिकारा स्वार्थाभिभूतमनसः प्रभवो जगत्यां नृत्यन्ति हन्त निरपत्रपतां वहन्त नित्यन्ति हन्त निरपत्रपता वहन्त तत्र प्रशस्य विहकः सुकृतं करोति नित्यन्ति हन्त निरपत्रपतां वहन्तस्तत्र प्रशस्य विहकः सुकृतं करोति लोकोत्तरं किमपि कर्म विधाय राष्ट्रसम्मानमात्मचरितेन समुन्नयन्तम् प्रेम्णानयेन विनयेन च देशभक्तः पूर्वादरेण विभवेन पुरस्करोति स्वातन्त्र्योत्कृष्टताया जनमनसि सदा भावमुद्भावयन्ति उपाखण्डा ज्ञानजन्यं गहनमिह तमः सर्वथा ध्वंसयन्ति। स्वामी दयानंद की वाणी कैसी है कि स्वातंत्र्योत्कृष्टताया जनमनसि सदा भावमुद्भावयन्ति उपाखण्डा ज्ञानजन्यं गहनमिह तमः सर्वथा ध्वंसयन्ति। आर्षग्रन्थेषु निष्ठा जनयति सकलं बोधमित्यामनन्ति और सर्वस्मिन् देश काले प्रसरतु सुखदा
श्रीदयानन्दवाणी सर्वस्मिन् देशकाले प्रसरतु सुखदा श्रीदयानन्दवाणी। देखिए, हमारे देश के ध्वजा में 3 रंग हैं। किस बात के प्रतीक है सब आपको मालूम है, लेकिन एक नई प्रतीक व्याख्या सुन लीजिए आप कि आतंकवाद दहनम नहीं शांतमत्र और देशे निरंतरमिदं ज्वलनम विवृद्धम। आतंकवाद दहनम नहीं शांतमत्र और देशे निरंतरमिदं ज्वलनम विवृद्धम। तो आतंक भारतमिदं भुवि भारतं नः इत्येव बोधयति केसरवर्णवस्त्रम् इत्येव बोधयति केसरवर्णवस्त्रम्। बीच की पट्टी सफेद है, इसका क्या मतलब कि दैनंदिनम प्रथितमस्ति महार्घतायाः यद्दुष्प्रभुत्वमिह तेन विवर्णयुक्तम् श्वेतं भयेन भरितं जनतामुखं तत् संद्योतयत् लसति शुक्लमिदं ध्वजेन संद्योतयत् लसति शुक्लमिदं ध्वजेन। और हरी पट्टी का क्या मतलब, ध्यान से सुनिएगा कि हृष्टा सुपुष्ट घन जंगलवत् प्रसन्ना ते राजनीति निपुणा प्रभु भावमग्ना। हृष्टा सुपुष्ट घन जंगलवत् प्रसन्ना ते राजनीति निपुणा प्रभु भावमग्ना। धूर्ता सदैव हरिता सुखिताश्च देशे धूर्ता सदैव हरिता सुखिताश्च देशे केतुः हरिद्वसनमत्र व्यनक्ति भावं भ्रष्टेषु काचिदपि नैव नियन्त्रणाते स्वातन्त्र्यपूर्वकमहो विचरन्तु देशे। और अव्याहता गतिर्यं ननु भ्रष्टताया अव्याहता गतिर्यं ननु भ्रष्टताया इत्येव बोधयति चक्रमिदं ध्वजेन इत्येव बोधयति। हे संस्कृत जये हे संस्कृताय कुरु त्यागम् त्वं जागृहि सततं रे कुरु सर्वविधं यत्नं। हे संस्कृत जये हे संस्कृताय कुरु त्यागम् संस्कृतं वर्तते विश्वभाषा सर्वासां जननीयं भ्रातृभावं प्रेमभावं सहृदयं सामञ्जस्यम् उपदिशति या भाषा तदर्थं चिन्तनं कुरु भो। हे संस्कृत जये हे संस्कृताय कुरु त्यागम् प्राचीनतमा वेदा उपनिषद दर्शनानि रामायणं महाभारतं गीता पुराणानि समृद्धं वाङ्मयमिह चिरकालात् विराजते। हे संस्कृत जये हे संस्कृताय कुरु त्यागम् जातिभावं त्यक्त्वा हे कुरु एकतायै यज्ञम् संगच्छध्वं घोषं संवदध्वं तथैव च मनसो द्वेषं त्यक्त्वा प्रीतिं भावय सर्वेषां। हे संस्कृत जये हे संस्कृताय कुरु त्यागम्
भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा राजतां संस्कृतभाषा सम्पूर्णे जगति तले इदमेव कामयामहे अभिलाषायमेव हे संस्कृतज्ञये संस्कृताय कुरु त्यागम् बालानां छात्राणां प्रौढानां यूनां कृते सर्वेषां कल्याणार्थं ज्ञानम् उपदिष्टं भाषायां संस्काराणां नैतिकानां पुनः प्रचलनमिह भवेत् हे संस्कृतज्ञये संस्कृताय कुरु त्यागम् आधुनिकेऽस्मिन् काले वैदेशिकानां भाषाणां प्राबल्यं प्रभुत्वं च नितरां वर्धते अहर्निशम् संस्कृतस्योद्धाराय कुरु यत्नं महत्सखे हे संस्कृतज्ञये संस्कृताय कुरु त्यागम् सर्वकारेण सा भाषा नितरां वर्धनीया सदा राज्येषु च सर्वेषु प्रचारणीया नेतृभिर्सम्भूय मिलित्वा अस्माभिर्विस्तारणीया भाषा सा हे संस्कृतज्ञये संस्कृताय कुरु त्यागम् मम कविता वर्तते भूतलेऽस्मिन् जयेत् संस्कृता वाक् सदा भूतलेऽस्मिन् जयेत् संस्कृता वाक् जयेत् संस्कृता वाक् सदा भूतलेऽस्मिन् लसेत् देवता वाक् सदा भूतलेऽस्मिन् जयेत् संस्कृता वाक् विकासाय सद्धर्म सेवारतानां विकासाय सद्धर्म सेवारतानां चरेत् सत्यता वाक् सदा भूतलेऽस्मिन् जयेत् संस्कृता वाक् सदा भूतलेऽस्मिन् जयेत् संस्कृता वाक् जनानां मनस्यार्ष विद्यारहस्यं जनानां मनस्यार्ष विद्यारहस्यं वसेत् नम्रता वाक् सदा भूतलेऽस्मिन् जयेत् संस्कृता वाक् सदा भूतलेऽस्मिन् जयेत् संस्कृता वाक् अनेक भाषा बहुजाति धर्माद्यनेकतायामपि सैकतेव मुक्ता प्रवालादिरत्न प्रकाशे हारे अनुस्यूतमिवैकसूत्रं वारीव गंगं सुखदं पवित्रं लोकप्रियं प्रेमरसा प्रपूर्णम् अनर्थमूलात् कलिपङ्कपुञ्जात् प्रदूषणात् रक्षतनित्यमैक्यं प्रदूषणात् रक्षतनित्यमैक्यम्
समाजे समन्ता वृका विभ्रमन्ति समाजे समन्तात् वृका विभ्रमन्ति कथं रक्षिता स्युर्हनव्यबाला हता हृता नरपिशाचैर्वने कापि सीता कथं दीयतां तस्य लंका विशाला समाजे समन्ता। भजतु मानव स्वल्पमतिर्भो दिनद्वयं हि त्वदर्थं किमर्थं व्रजसि व्यर्थं किमर्थं व्रजसि व्यर्थम् असद्धिकाया असद्धिमाया व्यामोहितो किमर्थं जगति त्वम् अटसि व्यर्थं तनुमानवीयं लब्ध्वा यापयसि व्यर्थं क्रीडासुरे सौवर्णभूतं तनुते अटति विषयलतासुरे पुत्रकलत्रे मित्रमनन्तं किमपि नास्ति त्वदर्थं कथं स्वामित्वमनर्थं कथं स्वामित्वमनर्थम्। कविताया शीर्षको विद्यते कलियुगं सबलं खलु मे मतिः। प्रकृतिदोहनतोऽप्यतिविप्लवं सकलभूतगणस्य विनाशनं प्रभुकृतेरवलोक्य च दुर्गतिं कलियुगं सबलं खलु मे मतिः। प्रकृतिशाश्वतसत्यविखण्डनं तदनुकूलविधेर्न च पालनं परिनिरीक्ष्य च कृत्यममानुषं कलियुगं सबलं खलु मे मतिः। परमतत्त्वमपूज्यमितीप्सया नरहरिश्च जनैरपमानितः पुरुष एव यदेश्वरताङ्गतः कलियुगं सबलं खलु मे मतिः। श्रावं श्रावं प्रदिनमहो यानघोष्टं च घोरं श्रावं श्रावं प्रतिदिनमहो यानघोष्टं च घोरं घ्रात्वा घ्रात्वा शरणविततं यानधूमस्य गन्धं दर्शं दर्शं प्रतिपदमहो दर्शं दर्शं प्रतिपदमहो मृत्युभीतिं दुरन्तां श्रान्तः श्रान्तो विवशपदिको श्रान्तः श्रान्तो विपशपदिको दृश्यते मार्गमूढ श्रावं श्रावं प्रतिदिनमहो यानघोष्टं च घोरं घ्रात्वा घ्रात्वा शरणविततं यानधूमस्य गन्धं दर्शं दर्शं प्रतिपदमहो मृत्युभीतिं दुरन्तां श्रान्तः श्रान्तो विवशपदिको दृश्यते मार्गमूढ। मम कविताया शीर्षकम् अस्ति गांधी संदेशः। एक बार सपने में मैंने गांधी जी को देखा, भारत और पाक की सीमा पे खड़े थे। तो मैंने उनसे पूछा और उन्होंने क्या उत्तर दिया, ये कल्पना है। स्वप्ने गांधी मया पृष्ठो दंड पाणिर्महामना भारत पाक सीमांते नेत्र जल कुलाननः पितासि राष्ट्रस्य गुरोर्गरीयान् ख्यातस्त्वदीयो महिमा महीयान् विषण्ण चित्त प्रतिभासि मे त्वम् आख्यायिका देवन हेतु पीड़ा। गांधी उवाच वक्षो विदार्याथ विभाजनाय खंडाकृता भारत भूमि मातुः तथापि वैरम नहीं शांतिमेति पुत्रा उभा एक लता प्रसूने एकस्तयोरस्ति शम प्रधान सत्योपजीवी मुदिता निधान हिंसा विरोधी कृत बंधुमान कारुण्य सज्जो बहुशोभमान। दोदूयमानो मनसी द्वितीय उत्पातकारी नितराम विकारी गेहेन भोज्यम दिन युगमकस्य युद्धस्य भीषाम सत्सो ददाति। असत्य मैत्री विधता च वाणी विश्वासघात परमो मतोस्य आचार मान्द्यम नय घाति भाति मूर्ख्यम न जाने कथमेति पाकम।
मधुरम हास्यम श्रृंगारी कविता। मधुरम हास्यम सुमधुरम लास्यम नव यौवन रुचिरम मुखम प्रिये निमंत्रयसी यदि माम त्वम रम्या परवश इवते वशंगतः प्रिये। शशिनी उदिते मुदिते मनसी कियदवधि कलिके संकोचः। शशिनी उदिते मुदिते मनसी कियदवधि कलिके संकोचः। मधुमासोऽयं पुरतो परितः मधुमंगलमयी जातेयं निशा। मधुरे मुदिते मे मनसी तु तब मधुता कथम न गता विगता। मधुरं हास्यं सुमधुरं लास्यं नव यौवन रुचिरम मुखम प्रिये नव यौवन रुचिरम मुखम प्रिये। मृदुरा मधुरा सा मधुशाला अपि मधुपायिनी मम प्रिया। मदिरापि यदा पात्रगता जाता निवारयसि पानात् कथम प्रिये। यदि न त्वं न चाहम सैव सीमा मधुपानस्य प्रिये। निमंत्रयसि यदि मां त्वं रम्या परवश इवते वशंगतः प्रिये। परवश इवते वश। शीर्षक है गर्भकन्या। मदाश्रितो यातितरां हि लोकः मत्तः प्रजातं पुरयं वितीर्णः। पुष्टार्धदेहां विनिपातयन् मां किं नो विधे त्वां करुणारुणाद्धि। दुःखानि धर्तुं दुरितानि सोढुं दुःखानि धर्तुं दुरितानि सोढुं धीराधरावर्षयितुं हि मेघः। पुंकिल्विषाणां दलिनाय दुर्गा किं नो विधे त्वां करुणारुणाद्धि किं नो विधे त्वां। धन्यवाद। मम कविताया शीर्षकं त्यज्यतां मित्र हालाहल स्वागतम्। त्यज्यतां मित्र हालाहल स्वागतम्। तदित्थं वर्तते। यावदेको निशेषो दिविद्योतते तावदायान्तु कामं निशानां शतं। यावदेको निशेषो द्यविद्योतते तावदायान्तु कामं निशानां शतं। संकटानां सहस्रं शृगालायते यत्र सिंहायते मानुषं पौरुषं। यावदेको निशेषो दिविद्योतते। व्यालजालं त्वदीयालये विस्तृतं व्यालजालं त्वदीयालये विस्तृतं। कश्चनैको बिडालस्त्वया पाल्यताम्। पश्यतस्ते शिशुर्द्रक्ष्यते निर्दयं त्यज्यतां मित्रहालाहल स्वागतं। त्यज्यतां मित्रहालाहल स्वागतं। यावदेको निशेषो भुविद्योतते। धन्यवादः। मदीयायाः कवितायाः शीर्षकः अस्ति वयं भीताः। येषा स्वतन्त्रता अधीता येषा स्वतन्त्रता अधीता पुनरप्यद्य वयं भीताः। येषा स्वतन्त्रता अधीता पुनरप्यद्य वयं भीताः। महता प्रयत्नेन लब्धा पुनरप्यद्य वयं भीताः। पश्य ज्ञानविज्ञानिनः सन्ति अत्र ज्ञानविज्ञानिनः सन्ति अत्र साधनान्यानि प्राचुर्यमत्र साधनान्यानि प्राचुर्यमत्र नानाभिर्साधनैर्गृहीता नानाभिर्साधनैर्गृहीता पुनरप्यद्य वयं भीताः। येषा स्वतन्त्रता
अधीता पुनरप्यद्य वयं भीताः हनुमता विस्मिता स्वस्य शक्ति जाम्बवन्तोऽपि लुप्तो कदाचित् जाम्बवन्तोऽपि लुप्तो कदाचित् वज्राङ्गवीरस्य भक्ता वयं वज्राङ्गवीरस्य भक्ता पुनरप्यद्य वयं भीताः येषा स्वतन्त्रताधीता पुनरप्यद्य वयं भीताः। धन्यवादः। मधुरं नयस्य भाषितं वदनेन तेन किं दीनेन चेत् दयालुता मनुजेन तेन किं मधुरं नयस्य भाषितं वदनेन तेन किं शास्त्राण्यधीत्य सोऽपि तथा नाचरेद् यदि अपरोपदेशदायिना विबुधेन तेन किं दीनेन चेत् दयालुता मनुजेन तेन किं मधुरं नयस्य भाषितं वदनेन तेन किं। तिरंगे के लिए दो पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं। सदा देश भक्ति तथा शौर्य शक्ति मुदा त्याग तृप्तिर्गुरौ चानुरक्ति समुद्भाविता येन तं पूजनीयं त्रिरंगं नमामो ध्वजं भारतीयं त्रिरंगं नमामो ध्वजं भारतीयं। चार पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं। सुराणां वागियं स्याल्लोक भाषा संवदन्ति समे सुराणां वागियं स्याल्लोक भाषा संवदन्ति समे परं ये संस्कृतं सततं वदन्ति ते जनाः के परं ये संस्कृतं सततं वदन्ति ते जनाः के गवां संरक्षणं स्यात् पालनं स्यात् भारते देशे परम गोपालका ये संति देशे ते जना के। अंतिमम थोड़ा महंगाई के ऊपर। पलांडुम तंडुलम द्विदलम तथा शाकानि क्रेतुम ये समर्था तादृशा अंबानि तुल्या सज्जना के। धन्यवाद। मम कवितायाः शीर्षकम् अस्ति भाग्यं फलति सर्वत्र अपितु कर्मभिः फलति भाग्यं कर्मभिः फलति भाग्यं यदुक्तं वै मनीषिभिः भाग्यं फलति सर्वत्र सत्यमेतन्नु मानव। पश्य मोदिं नरेन्द्रं तं पश्य मोदिं नरेन्द्रं तं य आसीत् निर्धनायुतं प्रधानमंत्री रूपेण राराज्यते सकीर्तिमान् प्रधानमंत्री रूपेण राराज्यते सकीर्तिमान्। देशे देशे भ्रमन् नित्यं कार्यं विस्तारयन् वरं जनसंपर्कनिपुणः कार्यकर्ता सतांबरः मिलित्वा कार्यकरणे पटवे बुद्धिशालिने भ्राम्यते तपते नित्यं कार्यकर्त्रे नमो नमः। वैदिकज्ञानपूताय सुखवाणीरताय च भारते भासमानाय
कार्यकर्त्रे नमो नमः। सरले संस्कृते नित्यं भाषमाणाय धीमते त्वरमाणाय कार्याय कार्यकर्त्रे नमो नमः। गीता शिक्षणकेन्द्रेषु पाठयित्रे च सन्ततम् अन्येषामप्यानयित्रे कार्यकर्त्रे नमो नमः। वो पुराने गाने जो सदियों से चल रहे हैं सुर, वो अपनी ज़बान में गाती है और हमको बहुत अच्छा लगता है। मैंने ये उनसे इल्तिजा की, ये प्रार्थना की कि इसको किसी तरह से संस्कृत भाषा में लिखिए और उसी तर्ज पे गाइए जिस तर्ज पे ये पुरानी है। और यहाँ पर लखीमपुर खेड़ी की एक अध्यापिका जी आई हैं, वो भी थी वहाँ, और उन्होंने अभी मुझे बताया कि उन्होंने उस सारे अनुवाद को गाना गवा करके रिकॉर्ड कर लिया है और वो मुझे सीडी भेजेंगी। और मैं आपसे यकीन करता हूँ वो सीडी मैं पूरे हिंदुस्तान में भेजूँगा। और क्योंकि वही लोकगीत आंध्र प्रदेश में अपनी भाषा में गाया जाता है। वहाँ की सास नंद अलग नहीं होती हैं, वहाँ की भौजाई और देवर अलग नहीं होते, उनकी भाषा अलग हो सकती है, तो वो उसी में उसका आनंद लेंगी। इस अवसर पर मैं चाहे आशीर्वाद कहिए और चाहे मेरा हृदय की वेदना कहिए, उसी के रूप में मैं आपसे सबसे अनुरोध कर रहा हूँ कि आप संस्कृत के अध्यापन और अध्ययन के लिए सभी जगह प्रयत्न कीजिए। धन्यवाद। सक्तुमिव तित उना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत अत्र सखाय सख्या निजानते भद्रेषां लक्ष्मीर्नेताधिवाचे यज्ञेन वाचः पदवीयमायन्तामन्वविन्दन् ऋषिषु प्रविष्टां तामाभृत्या व्यदधुः पुरुत्रा तां सप्तरेभा अभिसंनवन्ते उत त्वः पश्यन्न ददर्श वाचमुत त्वः शृण्वन्न शृणोत्येनाम् उतो त्वस्मै तन्वं विशस्त्रे जायेव पत्य उसते सुवासाः उत त्वं सख्ये स्थिरपेतमाहुर्नैनं हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु अहेन्वाचरति माययैष वाचं शुश्रुवा अफलामपुष्पाम् ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।